संसद है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, मीडिया है, आवाज कहां है? आवाज होनी चाहिए। वंचितों की आवाज को आवाज दी जाएगी, इस आवाज को बुलंद किया जाएगा, ये आवाज बंद नहीं होने दी जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, डीएनए के अनुसार ये फाइनली प्रूव हो गया कि ब्राह्मण विदेशी है और अंग्रेज भी विदेशी थे। अब दो विदेशियों में से हम लोगों को निर्धारित करना था किसका साथ दे। तुम्हारा साथ क्यों दे? तुम लोगों ने झाड़ू लटकाया, खराटा लटकाया, तो तुम्हारे साथ में खड़ा होने का तो सवाल ही नहीं था। अगर अंग्रेज तुम्हारे पिछवाड़े पे लात मारने के लिए तैयार हो गए तो ये तो हमारे बुजुर्गों की, मैं समझता हूं, रणनीति है। हमारे बुजुर्गों ने प्लान बनाया कि चलो अंग्रेजों को साथ देते तो अंग्रेजों से कोई बात तो ही होगी कि अगर पेशवा का राज खत्म होता है तो ये झाड़ू और ये मामला खत्म हो जाएगा। तो इतना तो अंग्रेजों ने माना। पेशवाओं का राज खत्म हो गया, राज खत्म होने के बाद ये झाड़ू और ये खत्म हो गया। तो शायद मुझे लगता है कि हमारे लोगों का अंग्रेजों के साथ कोई समझौता था, तो ये इस हिसाब से तो ये हमारा भी है। दूसरी बात, अभी हमारे श्रीमंत ने बताया कि जो हमारे राजा थे सातारा के, उनको नजर कैद में रखा था और उनको पढ़ने लिखने के लिए भी अलाउ नहीं था। जिस राजा को उन्होंने नजर कैद में रखा था, पढ़ने लिखने की इजाजत नहीं थी। ब्राह्मणों ने, मराठा समाज के जो नौजवान लोग हैं जिनको इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं है, गुमराह करने के लिए उन्होंने उनको बताया कि ये लोग जो है, ये महार लोग कह रहे हैं कि मराठा लोगों को हमने परास्त किया। ऐसा कहकर उन लोगों को भड़काया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब पेशवा राज का अंत हुआ तो अंत होने के बाद जिस राजा को नजर कैद में रखा गया था, स्वाभाविक रूप से उसकी कैद खत्म हो गई। मैं हिस्टोरिकल बात बता रहा हूं, बहुत फंडामेंटल बात। तो यहां जो लड़ाई में हमने पेशवाओं को परास्त किया बहुजनों ने, तो हमारे राजा को भी कैद से आजाद किया। हिस्टोरिकल बात है ये, क्योंकि अंग्रेजों ने फिर उनको पढ़ने लिखने पर पाबंदी नहीं रखा। अंग्रेजों के राज में तो किसी को पढ़ने लिखने पर पाबंदी नहीं थी, उन्होंने तो पढ़ने लिखने का प्रोत्साहन दिया। तो इसलिए गोलवलकर का जो ये कहना है, वो उस समय कहते थे कि वो देश के रहने वाले हैं और ये लोग अंग्रेज जो विदेशी है उनकी मदद कर रहे हैं, इसलिए ये देशद्रोही है। अब ये सारी बातें बदल गई है। अब ब्राह्मणों को ये लग रहा है कि पता नहीं अला हम लोगों को कब यहां से जाना पड़ेगा। मैंने आरएसएस के द्वारा जो अखबार निकलते, 5 जन्य अखबार निकलता है, तो वहां मैंने फोटोग्राफ के साथ एक खबर पढ़ी कि भागवत जो है वो यूरेशिया जाकर आए। हाँ, यूरेशिया में जाकर आए। हाँ, ये खबर है, यूरेशिया जाकर आया और वहां कैसे जंगल है, जमीन कैसी है, कहाँ हम लोग रह सकते हैं, कहाँ घर बना सकते हैं, कैसे वो देख के आया। घर बनाने के लिए जगह है कि नहीं, पानी है कि नहीं, क्योंकि जाना तो पड़ेगा। उन्होंने ऐसा सोचा, जाना तो पड़ेगा। विदेशी का जो सिद्धांत है उसके अनुसार हमने अंग्रेजों को विदेश के होने के आधार पर ही जाने के लिए कहा, क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया। अब डीएनए के अनुसार यह प्रमाणित हो गया कि ब्राह्मण भी विदेशी है। राखीगढ़ी के मुद्दे के आधार पर उन्होंने मीडिया का सहारा लेकर
ये प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की। देखो उसमें उन्होंने चालाकी क्या की। विलास ने सब कुछ बताया, मगर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे तरीके से आपको समझाने के लिए। उन्होंने क्या किया, जिस तारीख को ब्राह्मण भारत में आए उससे 2-4 हजार साल पहले का डीएनए बनाया। अब उसमें तो सारे मूल निवासी, तो कहा अरे सारे मूल निवासी है, देखो यहां तो कोई विदेशी है ही नहीं। अरे भाई जब तुम आए ही नहीं थे तो तुम्हारा डीएनए वहां कैसे मिलेगा? 7,000 साल पहले का डीएनए निकाला, कहा कि सारे मूल निवासी। मैं आपको समझाने के लिए बताता हूं। फिर 6,000 का निकालो, वहां भी नहीं मिलेगा ब्राह्मण का डीएनए, सारे मूल निवासी। 5,000 में वहां भी मूल निवासी, 4,000 में वहां भी मूल निवासी। तो ईसा पूर्व 1700 और 2000 के बीच में वो आए। जब वो ईसा पूर्व 2000 और 17 के बीच में, 1700 के बीच में आए, वहां का जब डीएनए लिया जाता है तो फिर मिलता है कि हाँ है, और यहां से आए हैं, यूरेशिया से आए हैं। तो ब्राह्मणों ने क्या चालाकी की अभी प्रचार करने के लिए कि आने के 5,000 साल पहले का डीएनए निकाला, तो मिलेगा ही नहीं। जो बहुत सारे लोगों को बात समझ में नहीं आती, पहले का डीएनए निकाला तो पहले के डीएनए में क्या हुआ, सारे मूल निवासी। हाँ बराबर है ना, सारे मूल निवासी है, वहां कोई ब्राह्मण था ही नहीं, कोई विदेशी था ही नहीं। जब तुम आए ईसा पूर्व 2000 और 17 के बीच में, जब वहां का डीएनए निकाला गया तो वहां मिला, तो वो वहां से आगे 5,000 साल पहले का डीएनए निकालने की कोशिश करती है। चालाकी है, मीडिया उनके हाथ में होने की वजह से ये झूठा प्रोपेगेंडा वो कर रहे हैं। अब झूठा प्रोपेगेंडा करने के लिए उन्होंने और एक चालाकी की। वो शिंदे जो डेक्कन कॉलेज का प्रिंसिपल था, उसको वाइस चांसलर बनाया लालच देकर। हमारे लोग लालच में तो आ ही जाते हैं, हमारे लोगों को बहुत बड़ा बड़ा लालच नहीं चाहिए। और हमारे लोगों को ब्राह्मण ये भी लालच नहीं देते कि तुमको सम्राट बनाएंगे। अब ब्राह्मण इतने होशियार तो चल, इसको सम्राट बनाएंगे तो हम उनके नौकर हो जाएंगे। सम्राट तो बनाने का लालच नहीं देते, सम्राट पाक पद अपने पास ही रखते हैं। बोलते तेरे को डायरेक्टर बना देंगे, तेरे को प्रिंसिपल बना देंगे, तेरे को वाइस चांसलर बना देंगे। तो फिर उनको लगता है वाइस चांसलर हमारे नीचे रहेगा, डायरेक्टर हमारे नीचे रहेगा, हम जैसा आदेश देंगे वैसा काम करेगा। तो सिंधु को अभी उन्होंने डायरेक्टर बनाया रिटायरमेंट के बाद में, लालच देकर। तो शिंदे ने रिटर्न रिपोर्ट में ब्राह्मण का डीएनए के बारे में कहीं पर यह नहीं लिखा कि ब्राह्मण भारत के मूल निवासी थे, कहीं पर भी नहीं लिखा। 18 पेज की रिपोर्ट में कहीं नहीं लिखा। मगर इंटरव्यू में कहा ये ब्राह्मण भारत के मूल निवासी। इंटरव्यू में कहा मूल निवासी है, लिखित रिपोर्ट में कहीं पर भी नहीं कहा। तो इंटरव्यू के आधार पर हमने शिंदे को नोटिस दी। शिंदे को नोटिस दी, तब से शिंदे बंद है, बोल नहीं रहा। उसको लगा अरे साले वामसिफ के लोगों ने हमको पकड़ लिया। भारत में वामसिफ का ही आदमी पकड़ सकता है, कोई भी आदमी नहीं पकड़ सकता। अहरिया गहरिया नत्थु खैरे का काम नहीं है ये। किसी को समझ में नहीं आता भाई, क्या होने से क्या होता है। किसी को समझ में इधर होना चाहिए ना, ऊपर के मजले में वो खाली पड़ा हुआ है। 2-3 साल हजार का पड़ित है ना, हमारे महाराष्ट्र में एक मराठी शब्द है पड़ित। चाय नहीं, जमीन पड़ित पड़ ले लिया है। क्या समझना है, क्या समझने वाला है, समझ में नहीं आता। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि वो झूठा प्रोपेगेंडा मीडिया का सहारा लेके कर रहे हैं, मगर उनको मालूम नहीं है कि हम लोग अभी वामसिफ के लोग है। तो उसका जवाब देने के लिए ये यूरेशिया वाला जो किताब है अभी मराठी में हमने पब्लिश किया, उसको आप लोग पढ़ो। सारे सवालों के जवाब दिए गए हैं, उसका प्रोपेगेंडा करो। दूसरी बात, उसका हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा, और भारत के 14-15 भाषाएं जितनी भी है वो सारे भाषाओं में ज़्यादा नहीं 2-3 महीने में ही उसको हम लोग ट्रांसलेट करके सारी जगह पहुंचाएंगे।
तो वो जो गुमराह कर रहे हैं, गलत पब्लिसिटी कर रहे हैं, वो सारा का सारा मामला खत्म हो जाएगा।